वेलकम बैक नाज़रीन। सबीना, अच्छी खबर ये है आज की कि शहबाज शरीफ साहब ने खत लिख दिया उमर अयूब साहब को कि जनाब लेट्स सिट टुगेदर और इलेक्शन कमिश्नर फाइनल करते हैं ऑल। मौजूदा हालात के अंदर, इस पोलराइजेशन के अंदर अपोजिशन और हुकूमत बैठकर इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड कर सकेंगे, सॉर्ट आउट कर सकेंगे। रीजन कि एक तरफ वही अपोजिशन लीडर है उमर अयूब साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस मूव किए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठना चाह रहे हैं। डू यू थिंक कि किसी सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे? अच्छा, एक जो आपने अभी बात की थी, मैं जरा उस पर कमेंट कर दूं। आपने हमदर्दी के वोट की बात की थी, तो जी। पहले तो जो हिना साहिबा के वालिद साहब वफात पाए हैं, हम उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आमीन। लेकिन बात ये कि उनके लिए हमदर्दी का वोट बिल्कुल हो सकता था कि अगर बाकी सारी सूरत हाल बड़ी नॉर्मलाइज होती। देखिए, उनकी जो वफात है वो तो अब जाहिर सी बात है किसी के करने से तो नहीं हुई, वो तो एक रज़ाए इलाही थी और हर किसी को ज़ाहिर है जाना अपने वक्त पर। लेकिन दूसरी तरफ हमदर्दी का वोट तो सारा इस वक्त इमरान खान के साथ है, जो पिछले 3 साल से उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ हो रहा है, उनके वर्कर्स और उनके लीडर्स के साथ हो रहा है। जी। और अब तो ये हमदर्दी इवन मैं बाज़-औक़ात देखती हूँ कि जो हमें बज़ाहिर पीएमएलएन की हामी आवाज़ें लगती थी, वो तक भी बाज़-औक़ात ये मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाक़ई इमरान खान साहब के साथ बड़ी सख्ती की गई है और बहुत ज़्यादती भी हुई है, बहुत सारे मामलात में। तो कहने का मकसद ये कि हमदर्दी का वोट भी अगर आप कहें तो वो भी ज़्यादा पीटीआई की तरफ ही आपको नजर आएगा, बजाय इसके कि वो पीएमएलएन की तरफ जाए। बल्कि पीएमएलएन की तरफ तो वही बात है कि उल्टा एक गुस्से का इजहार है वोट ना करना लोगों का, कि जो उन्होंने जिस तरह से किया है, जो सारा कुछ एक मतलब ना उनके पास इस वक्त बयान नहीं आया, और जाहिर है जिस तरीके से वो हुकूमत कर रहे हैं सबको पता है उस चीज का। बाकी जो आपने इलेक्शन कमिश्नर की बात की है, तो बात बड़ी साफ है। एक इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पूरी हो रही थी, इसके बावजूद भी उनको आगे बढ़ाने के लिए 26वीं तरमीम में खास तौर पर एक शिक ये डाल दी गई कि जी वो काम करते चले जाएं। तो उसकी वजह यही थी कि इन्हें भी इस बात का खदशा था कि आगे चलकर अगर फॉरेन कंसेंसस ना हुआ तो किसी काबिल एतबार, ये मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रही हूँ, काबिल एतबार बंदे के सीट पर आने से पहले पहले तक इनको ना जाने दिया जाए। यहाँ पे अफसर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग किसी कंसेंसस पे आप लोगों ने कोई नाम शाम डिसाइड कर लिए में है कि ये नाम डिसाइड कर लिए में उमर अयूब साहब, और क्योंकि हमारे सीनियर्स इसमें कर रहे हैं, सलमान राजा साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब, ये 5-7 लोग और कुछ वकला मिलके इस पे तगोदो कर रहे थे और आप लोगों के सामने आ जाएंगे। वही तो मसला है, एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन लीडर भी नहीं कबूल ना। उमर अयूब के खिलाफ जो रेफरेंस आया, आप मुझे बताएं, 3 हफ्ते टाइम बाट हो चुका हुआ था। बाबर नवाज ने तो एप्लीकेशन नहीं डाली थी उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अब रेफरेंस वो तो मुबारकबाद भी दे चुके थे उमर अयूब साहब को। मैं वही कह रहा हूँ, उमर अयूब का एक ही कसूर है, वो हक बात बबांगे दोहल कह रहा है, वो अपनी बात पे डट के खड़ा है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो कोई इफ एंड बट के साथ नहीं खड़ा, वो सिंपल एक ही नजरिए के साथ खड़ा है और जो बात कहता है उसका पैरा देता है और आंखों में आंखें डाल के ऑपोजिशन कर रहा है। वो इनको असल में सूट करती है राजा रियाज की तरह की डुगडुगी सी ऑपोजिशन। तो वो उमर अयूब के खून में तो डुगडुगी वाला उनसर शामिल नहीं है, तो इसलिए वो इनको कबूल नहीं है। अब इलेक्शन कमिश्नर की बात आएगी तो उसने जो नाम देने उन पर स्टैंड करना है, इनके साथ मिली भगत से तो नहीं लगा सकता। तो इसलिए उमर अयूब इस वक्त पर्सोना नॉन ग्रेटा है, नापसंदीदा शख्सियत है, क्योंकि वो हक बात कर रहा है और वो अपने मौकफ पे डट के खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। आप साहब थैंक यू वेरी मच। समीना साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो देखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, बजट आ रहे हैं डेज टू कम, पाकिस्तान की पहली या पाकिस्तानियों की पहली हालात वाक़यात किस तरह के हैं, इकोनॉमिक वी ऑल नो दैट, लेकिन कुछ अजीब अजीब सी खबरें, बहुत अच्छी खबरें मुझे नई सुनने को मिल रही। गाड़ियों को लेकर कोई टैक्सेस की बाज़गश्त है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन है कि मे बी इन डेज टू कम आपके और मेरे लिए हालात वाक़यात थोड़े से मजीद टाइट हो जाएं शायद। वहीं पर ये भी खबरें आ रही हैं कि IMF ने कहीं पर सूबाई हुकूमतों को भी अपने अखराजात कम कर रही है, तो बहुत अच्छी बातें हैं। खैर, इनके ऊपर तो मल्दरमल वैसे ही होना चाहिए। आपके और मेरे लिए क्या आसानी आ रही है, जरा अगले सेगमेंट में कुछ इकोनॉमिस्ट से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आसानी आ रही है, ये मजीद मुश्किलात आ रही हैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए।